इस वीडियो में हम NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसकी इंग्लिश होती है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को लर्न करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट हमें ज्ञात करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। दूसरा पॉइंट ज्ञात करना है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। यदि रस्सी की लंबाई जो 5 मीटर है उसे बढ़ा करके 10 मीटर कर दिया जाए तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हमें ज्ञात करनी है क्वेश्चन 8 के पार्ट 2 में। और यहाँ पे दिया गया है जहाँ कहीं भी पाई आए, पाई की जगह हमें 3.14 का प्रयोग करना है। पाई इज इक्वल टू 3.14 का प्रयोग कीजिए। आइए हम इसका सलूशन करते हैं। पहला पॉइंट हम ज्ञात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। गिवन दैट दिया है कि रस्सी की लंबाई अर्थात त्रिज्या r इज इक्वल टू 5 मीटर। प्रश्न में दिया गया था कि घोड़ा पहले 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, तो रस्सी की लंबाई अर्थात त्रिज्या r इज इक्वल टू 5 मीटर। क्योंकि हम जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ध्यान दीजिए ये घोड़ा इस वर्गाकार क्षेत्रफल में बांधा गया है और प्रश्न में दिया गया था इस वर्गाकार क्षेत्रफल की प्रत्येक भुजा अर्थात ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इसकी प्रत्येक भुजाएं 15 मीटर हैं। अर्थात ये भुजा भी 15 मीटर है, ये भुजा भी 15 मीटर है, इसी तरीके से ये भुजा भी 15 मीटर है और ये भुजा भी 15 मीटर है। इस वर्गाकार क्षेत्रफल के एक कोने पर अर्थात यहाँ पर एक खूंटा गाड़ा गया है और इस खूंटे से एक 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा को बांध दिया गया है। अब ध्यान दीजिए ये घोड़ा अगर यहाँ पे चरना चाहेगा इस वर्गाकार घास के क्षेत्रफल में, तो जितनी लंबी रस्सी है उतना ही क्षेत्रफल में ये चर सकता है। तो पहली बार में 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया था घोड़ा, इसलिए यह 5 मीटर में जितना भी क्षेत्रफल आएगा वहाँ की घासों को यह आसानी से चर सकेगा। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या हुई 5 मीटर, क्योंकि ये तन करके रस्सी को अगर यहाँ से चरना चाहेगा तो एक प्रकार से ये गोला बनेगा, वृत्त बनेगा। तो इसलिए ये यहाँ पे इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको कहा ये रस्सी जो है ये इस वृत्त की अर्थात 5 मीटर लंबी रस्सी की लंबाई जो है इस वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए हमने इसे r बराबर 5 मीटर मान लिया। ये दिया भी गया था। अब ध्यान दीजिए ये 5 मीटर है तो इधर भी जाएगा, ये भी 5 मीटर होगा, इधर भी जाएगा तो ये भी 5 मीटर होगा। तन करके अगर यहाँ से यहाँ तक ये चरेगा पूरा क्षेत्रफल, तो तनने के बाद ये ए से डी तक की जो दूरी होगी ये भी 5 मीटर होगी और ए से बी तक की जो दूरी होगी वो भी 5 मीटर होगी। तो इस वृत्त की ये दोनों भी त्रिज्याएँ कहलाएंगी, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। चूँकि हम जानते हैं कि 2 त्रिज्याओं और एक चाप से
त्रिज्य खंड का निर्माण होता है। यहाँ पे दो त्रिज्याएं AD और AB हमें दिख रही हैं। AD और AB ये दो त्रिज्याएं हैं। एक त्रिज्या और 5 मीटर है, लेकिन हम उसे नहीं लेते हैं क्योंकि त्रिज्यखंड बनाने के लिए केवल दो त्रिज्या चाहिए। तो AD और AB और एक चाप यहाँ से हम देख रहे हैं DCB, इससे मिला करके एक त्रिज्यखंड बनेगा। और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो ये भी हमारा यहाँ पे ये भी 90 अंश होगा और ये भी 90 अंश होगा। ये कोण भी 90 डिग्री होगा और इसी तरीके से यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो त्रिज्यखंड का कोण यहाँ पे 90 डिग्री होगा। इसलिए घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल जब वह 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हो, घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिज्यखंड ABCD का क्षेत्रफल। जहाँ पे खूंटी गड़ी तो उसको हमने पॉइंट A मान लिया, रस्सी तनेगी तो यहाँ भी आएगी, इसको हमने पॉइंट B मान लिया और यहाँ पे पॉइंट हमने C ले लिया चाप के लिए और यहाँ पे पॉइंट हमने D लिया। तो इस तरीके से त्रिज्यखंड बना ABCD। तो घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिज्यखंड ABCD का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड ABCD का क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। तो यहाँ पे हम थीटा के स्थान पे रखेंगे 90, क्योंकि यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री। तो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई। पाई के लिए प्रश्न में दिया गया था, पाई की जगह हमें रखना है 3.14। अब त्रिज्या r की वैल्यू है 5 मीटर। यहाँ r का स्क्वायर है तो हम कर देंगे 5 मीटर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। ये हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू ये बचा हमारा 3.14। ये 5 मीटर का होल स्क्वायर है, अर्थात ये 5 मीटर इंटू 5 मीटर, 5 मीटर 2 बार है। ऐसे करेंगे हम इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 5 जा 25 मीटर। मीटर का मीटर में होगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम इस 4 से इस 25 को कैंसिल करते हैं तो 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। यहाँ से बचा 1, बढ़ाएंगे हम पॉइंट, उतार लेंगे 0, तो 1 से हो जाएगा हमारा 10। तो 5 2 जा, ये 4 2 जा 8, 4 से 6 जा 24 हुआ, 1 बचा, हमने दशमलव बढ़ा के 0 उतारा तो 1 से 1 और 0 हो गया 10। तो 4 2 जा 8। अब बच रहा है 8, 10 में से 8 जब माइनस करेंगे बचेगा हमारा 2, फिर उतार लेंगे 0, 4 5 जा 20, तो 6.25 मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हम करेंगे 3.14 का जब हम 1 में मल्टीपल करेंगे 3.14 ही आएगा। तो 3.14 इंटू ये हमारा बचा 6.25 मीटर स्क्वायर। जब हम 3.14 का 6.25 में मल्टीपल करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 19.625 मीटर स्क्वायर। इसलिए 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधने पर घोड़ा इस वर्गाकार क्षेत्र के 19.625 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को चर सकेगा। अब चलते हैं हम पार्ट सेकंड पर। पार्ट सेकंड में हमें ज्ञात करना था चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, जबकि 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर की रस्सी का प्रयोग किया जाए। तो प्रश्न के अनुसार अब रस्सी की लंबाई अर्थात त्रिज्या r इज इक्वल टू, पहले केवल 5 मीटर त्रिज्या थी
अब यह त्रिज्या 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर की रस्सी हो गई, तो त्रिज्या की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10 मीटर। ध्यान दीजिए, यही हमारा वर्गाकार क्षेत्र था जिसकी प्रत्येक भुजा 15 मीटर थी। ये भी भुजा 15 मीटर, ये भी भुजा 15 मीटर, और ये दोनों बची हुई भुजाएं भी 15 और 15 मीटर हैं। पहले रस्से की लंबाई 5 मीटर थी, अब 5 मीटर और बढ़ा दी गई, अर्थात पूरी यहाँ से यहाँ तक की रस्सी की जो लंबाई है, पूरी रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो गई। पहले 5 मीटर थी, अब बढ़ा करके 10 मीटर कर दी गई। जब 5 मीटर लंबी रस्सी थी तो घोड़ा केवल 5 मीटर तक के जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पे चढ़ सकता था, लेकिन रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर देने से अब क्षेत्र बढ़ गया। तो यही पूछ रहा है कि 5 मीटर की रस्सी के स्थान पर अगर 10 मीटर की रस्सी बांध दें हम घोड़े को गले में, तब वह कितना क्षेत्रफल चढ़ सकेगा। इसके अलावा ये भी कह रहा है कि वो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई। पहले इतना ही चढ़ता था तो इतना क्षेत्रफल था, और बढ़ करके कितना क्षेत्रफल बढ़ा 10 मीटर रस्सी बांधने पर, 5 मीटर के अलावा और कितना क्षेत्रफल बढ़ गया। तो अब हम इसका सलूशन करते हैं। तो अब रस्सी की लंबाई अर्थात त्रिज्या r = 10 मीटर, क्योंकि 5 मीटर ही था, 5 मीटर और बढ़ा दी गई। तो यहाँ से यहाँ तक अब टोटल जो रस्सी की लंबाई, क्योंकि ये तन के अगर यहाँ से चढ़ना चाहेगा ये घोड़ा तो तन कर आएगा, तो ये भी 10 मीटर होगा, क्योंकि ये रस्सी की जो लंबाई है ये वृत्ताकार भाग बन गया, तो एक प्रकार से त्रिज्या है। तन के इधर जाएगा तो ये भी एक प्रकार से त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक की रस्सी की लंबाई 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, और यहाँ से इस पॉइंट है जी से हम अगर लेंगे तो जी से लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक भी हमारा होगा 10 मीटर। तो रस्सी की लंबाई 10 मीटर करने के बाद चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल = त्रिज्यखंड AEFG का क्षेत्रफल। पहले वाले भाग में हमने ABCD पॉइंट माना था, अब यहाँ पे मान लिए हम AD हो गया था EFG। तो त्रिज्यखंड AEFG का पहले हम क्षेत्रफल पूरा ज्ञात करेंगे। त्रिज्यखंड AEFG का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो यहाँ थीटा के स्थान पे अब वर्गाकार क्षेत्र है, तो ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, और ये भी एंगल 90 डिग्री, और यहाँ भी जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का एंगल। तो थीटा के स्थान पे हम रखेंगे 90 डिग्री अपान ये हमारा 360 डिग्री इंटू पाई। तो पाई की जगह वैल्यू रखने के लिए कहा गया था 3.14 दिया गया था, जहाँ भी पाई दिखे वहाँ पे हमें 3.14 रखना है, इंटू आर। तो आर, अब जो आर की वैल्यू है वो 10 मीटर है, तो आर का स्क्वायर है, तो हम करेंगे 10 मीटर का होल स्क्वायर। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, तो हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू ये 3.14, इसे लिखेंगे हम पाई की वैल्यू, इंटू ये 10 मीटर का होल स्क्वायर है, अर्थात ये है 10 मीटर इंटू 10 मीटर। उसे आगे करेंगे 1/4 इंटू 3.14, 10 जा हो जाएगा हमारा 100, 10 का 10 में जब मल्टीपल करेंगे हो जाएगा हमारा 100। यहाँ मीटर का मीटर में होगा तो गुणा करने पे खाते जुड़ती हैं, एक और एक हो जाएगा 2, तो मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, तो 4 से इसे हम कैंसिल करेंगे, 4 × 2 = 8, 10 में से 8 गया बचा, यहाँ पे भी 2 बचा है, 2 और 0 हो गया 20, तो 4 × 5 = 20। तो 3.14 का हम जब 1 में मल्टीपल करेंगे तो हमारा 3.14 ही आएगा। तो 3.14 इंटू ये 25 मीटर स्क्वायर। जब हम 3.14 का 25 मीटर स्क्वायर में मल्टीपल करेंगे
तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 78.50 मीटर स्क्वायर। इस तरह से जब 10 मीटर लंबाई की रस्सी से बांधा गया घोड़ा तो वह 78.50 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को चल सकेगा। लेकिन प्रश्न में हमसे यह पूछ रहा है कि 10 मीटर की रस्सी बांधने पर क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, अर्थात 5 मीटर की रस्सी लगाने पर कितना भाग चढ़ सकता था, और जब यह रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी गई तो कितना क्षेत्रफल बढ़ा। इस क्षेत्रफल को छोड़ करके कितना क्षेत्रफल आगे बढ़ गया है वही हमें ज्ञात करना है। अभी हमने पूरा क्षेत्रफल ज्ञात किया है जिसकी वैल्यू है 78.50। अब पूरे क्षेत्रफल में से अगर हम इस छोटे से क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि इक्वल टू त्रिज्यखंड AEFG का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AEFG बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ABCD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ABCD का क्षेत्रफल। इस बड़े त्रिज्यखंड अर्थात AEFG के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिज्यखंड ABCD का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो जो वृद्धि हुई है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अभी हमने जस्ट ऊपर त्रिज्यखंड AEFG का क्षेत्रफल ज्ञात किया है जिसकी वैल्यू आई 78.50 मीटर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड AEFG का क्षेत्रफल आया है माइनस त्रिज्यखंड ABCD का क्षेत्रफल हमने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में ज्ञात किया था, उसकी वैल्यू आई थी 19.625 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से ये भी मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो 78.50 यहाँ पे माइनस लगाएंगे हम, माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर हम कॉमन ले लिए। अब जब हम 78.50 में से 19.625 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 58.875 मीटर स्क्वायर। इस तरह से बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 58.875 मीटर स्क्वायर होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बगल में बेल आइकन दिखेगा जिसे प्रेस करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा कि इसके पहले मैंने NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 को भी मैंने पढ़ा रखा है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं उनके वीडियो भी आपको मेरे वीडियोज़ बॉक्स में आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। और बेल आइकन दबाने का फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी, जिससे आप हमारे उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा अभी तक मैंने NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 के जितने भी वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने उन सभी वीडियो को भी नहीं देखा है तो मैं उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उन सभी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।